इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हाल की विजिट्स नामीबिया, घाना और त्रिनिदाद एंड टोबैगो जैसे देशों में ऊपर से तो नॉर्मल डिप्लोमेसी लग सकती है, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ये ट्रिप्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक बोल्ड न्यू डायरेक्शन दिखाती है, जिसमें ग्लोबल साउथ को अपनी स्ट्रेटेजी के सेंटर में रखा गया है। ऐसे समय में जब कई डेवलपिंग नेशंस नई लीडरशिप और नई पार्टनरशिप्स ढूंढ रहे हैं, इंडिया आगे भी आ चल रहा है। यह एक ऐसे कूनपरेशन मॉडल को बढ़ावा दे रहा है जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करता है, जो कुछ बड़ी पावर्स द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए अधिक ट्रांजैक्शनल या एक्सट्रैक्टिव अप्रोच से बिल्कुल अलग है। आइए देखते हैं कि ये विजिट्स हिस्टोरिक क्यों हैं। घाना में यह 30 साल से भी ज्यादा समय में किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट है। नामीबिया में यह किसी इंडियन लीडर की पहली बायलैटरल ट्रिप है और त्रिनिदाद एंड टोबैगो में यह 1999 के बाद ऐसी पहली विजिट है। यह सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, यह एक क्लियर मैसेज है कि अफ्रीका और कैरिबियन अब इंडिया की डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज के सेंटर में है। इकोनॉमिकली स्टेक्स बहुत हाई हैं। इंडिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी को क्रिटिकल रिसोर्सेज चाहिए, जैसे अर्जेंटीना से लिथियम, नामीबिया से यूरेनियम और कॉपर और घाना से गोल्ड और ऑयल। इन देशों के साथ टाइज मजबूत करके इंडिया का लक्ष्य की रिसोर्सेज को सिक्योर करना, चीन पर अपनी डिपेंडेंस कम करना और क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपनी एम्बिशंस को सपोर्ट करना है। पर इतना ही नहीं, इंडिया अपनी स्ट्रेंथ्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है। घाना में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की प्लानिंग चल रही है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया की लीडरशिप का फायदा उठाया जाएगा। नामीबिया में इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये स्टेप्स दिखाते हैं कि इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटेरियन एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल रियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने और ग्लोबली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कैसे कर रहा है। ट्रेड फ्रंट पर इंडिया ने घाना और नामीबिया के साथ कई एग्रीमेंट्स या MOU साइन किए, जिनमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और भी बहुत कुछ शामिल है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो में फार्मास्यूटिकल्स, एजुकेशन और फिनटेक जैसे सेक्टर्स में कूनपरेशन एक्सप्लोर किया गया। इससे इंडियन बिजनेस के लिए नए मार्केट्स खुलते हैं और उन इकोनॉमीज में ओन अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया गया है। कल्चरली इन विजिट्स का बहुत गहरा सिग्निफिकेंस है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो और घाना दोनों में इंडियन ओरिजिन कम्युनिटीज पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा बनाती है। इन डायस्पोरा ग्रुप्स के साथ एंगेज करके इंडिया कल्चरल बॉन्ड्स को मजबूत कर रहा है, सॉफ्ट पावर बना रहा है और कैरिबियन में इंडियन अराइवल के 180 साल जैसे माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट कर रहा है। आखिर में यह सब इंडिया के ग्लोबल ऑर्डर में इक्विटेबल बदलाव के पुश को सपोर्ट करता है। दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ अलाइन होकर इंडिया UN और वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की वकालत कर रहा है और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का मैसेज प्रमोट कर रहा है। ब्रीफ में प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट्स सिर्फ बायलैटरल टाइज मजबूत करने के बारे में नहीं है। वे ग्लोबल पार्टनरशिप्स को फिर से शेप देने, क्रिटिकल रिसोर्सेज को सिक्योर करने और इंडिया को डेवलपिंग नेशंस के बीच एक लीडर के रूप में स्थापित करने की एक सोची समझी चाल को दर्शाती है।